छात्रों, आज हम काल यानी टेंस का अभ्यास करेंगे। काल शब्द से तात्पर्य है समय, अर्थात जिस समय को क्रिया होती है उसे वर्णित करते समय इस क्रिया के समय का अनुमान लग जाता है। जैसे संगीता ने पेंटिंग बनाई, कृष्णा पेंटिंग बना रहा है और सोनल पेंटिंग बनाएगी। ये तीन चित्र हमने देखे। इसमें उपर्युक्त वाक्य में बनाई, बना रहा है तथा बनाएगी आदि शब्द होने वाली क्रियाओं के काल अर्थात समय को बताते हैं। क्रिया का परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन प्रकार है यानी तीन भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, वर्तमान शब्द का प्रयोग चल रहे समय के लिए किया जाता है। अतः जिन शब्दों द्वारा कार्य अभी चल रहा है का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माला नृत्य कर रही है। परिभाषा क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के चलते रहने या होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, भूतकाल शब्द का प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जाता है। जैसे मोहन ने खेल प्रतियोगिता जीत ली। परिभाषा जिन शब्दों द्वारा कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब भविष्यकाल, भविष्य शब्द का प्रयोग आने वाले समय के लिए किया जाता है। परिभाषा इन शब्दों द्वारा आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है। नितिन चिड़ियाघर घूमने गया। ऐसे अब वर्तमान काल के उदाहरण, पल्लव क्रिकेट खेलता है। सोने की रक्षा का भार लोहे पर है। अभी मैं लड्डू खा रहा हूँ। इन वाक्यों में खेलता है और खा रहा हूँ क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण, माँ बच्चों को सुला रही है। माँ मैं तो बस नहा रहा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ। रूपल हंस रही है। मैं देश सेवा की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब भूतकाल के उदाहरण, कल स्कूल में स्वतंत्रता दिन मनाया गया। ऋत्विक अपना गृह कार्य कर चुका था। कल मैंने लड्डू खाए। इन वाक्यों में मनाया गया, कर चुका था और खाए थे क्रियाओं से पता चलता है काम समाप्त हो चुका है, इसलिए ये क्रियाएं भूतकाल की है। जहाँ बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण, हम सब गुरुदेव को धन्यवाद देकर चले। हम सब गुरुदेव को धन्यवाद देकर चल गए। धन्यवाद दिए। ऋत्विक एक गांव में रहता था। बबलू को बहुत प्यास लग रही थी। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। टीटू चिंकी के बच्चों का ध्यान रखती थी। इस प्रकार। अब भविष्य काल के उदाहरण, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। नलिन अब मयंक खेलेगा। कल मैं लड्डू खाऊंगा। इन वाक्यों में जाऊंगा, खेलेगा और खाऊंगा क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा।
अंत ये भविष्य काल की क्रिया है, होने वाली क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के कुछ अन्य उदाहरण, हम कल शिरडी जाएंगे। ऋत्विक, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गुरुदेव, कार्यक्रम में नहीं आएंगे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। मैं तेरी रक्षा करूंगा। यह भविष्य काल की होने वाली क्रिया है, इसीलिए उसे भविष्य काल कहते हैं। इस प्रकार हमारा काल यानी टेंस यह पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।